जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। ये है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अपडेट 2025। जी हाँ, बड़ी अपडेट आई है पेंशन को लेकर के। वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, विकलांग पेंशन, इसको लेकर के बड़ी खबर ये है कि बहुत सारे फर्जी लोग पाए जा रहे हैं और उनसे रिकवरी भी होगी अब। यानी कि जो भी फर्जी कैंडिडेट पाए जा रहे हैं, अनेक प्रकार से फर्जी पेंशन के प्रूफ मिल रहे हैं सरकार को, तो अब उनसे रिकवरी का मामला सामने आया है कि वसूली की जाएगी। पूरी की पूरी अपडेट को हम अच्छी प्रकार से समझेंगे और प्रूफ के साथ यहाँ पे देखेंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है और अच्छे प्रकार से आपको समझाया जाता है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इसके ऊपर बात करते हैं और पूरी जानकारी को समझते हैं अच्छी प्रकार से। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना वृद्धावस्था विधवा विकलांग पेंशन घोटाले का हुआ पर्दाफाश। 3 लाख लोगों को हुए नोटिस जारी। अब होगी वसूली, पेंशन रिकवरी शुरू। यानी कि 3 लाख लोग अपात्र पाए गए हैं। अभी अभी मामला सामने आया है। ये आप देख सकते हैं पूरी की पूरी लेटेस्ट अपडेट जो आपको ओमवीर योजना के टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिलेगी। यानी कि जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है। तो सभी साथी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम के ऊपर आपको सरकारी योजनाओं से संबंधित जो भी अपडेट आती है, छोटी बड़ी खबरें आती हैं, किसी भी सरकारी योजना का नोटिफिकेशन आता है, वो सब टेलीग्राम पे डाले जाते हैं। तो आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। ये खबर देखो जी, जयपुर की है, 13 जुलाई 2025 की लेटेस्ट अपडेट है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन घोटाले का पर्दाफाश हो चुका है। यानी कि जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है उसमें घोटाला हुआ है, उसका पर्दाफाश कर दिया है सरकार ने। मृतकों के नाम और पुनर्विवाहित 3 लाख अपात्रों ने 318 करोड़ पेंशन उठाई है। मृतकों के नाम सामने आए हैं, यानी कि साहब जिनकी मृत्यु हो चुकी थी, मृत्यु प्रमाण पत्र जारी हो चुके थे, उनके नाम से भी पेंशन आ रही थी खातों में। और जो नॉमिनी होते हैं उनके कि भाई ले दादो मरगो बेटा ने नॉमिनी बना दिया, बेटो पेंशन खाया जा रही हो आराम से, दादा ने मरिया 2 साल होगी, पेंशन आ रही और पेंशन ने खा भी रहा। तो ऐसे लोग सामने आए हैं। पुनर्विवाहित जो विधवा महिलाएं थी जिनका पेंशन में पीपीओ नंबर जारी हो गया था, पेंशन प्राप्त हो रही थी, विधवा महिला पेंशन ले रही थी, उसके पति की मृत्यु हो गई, तो लेकिन उसने तो पुनर्विवाह कर लिया और उधर पेंशन चालू है, विवाह दूसरा भी कर लिया उसने, पेंशन भी खा रहे हैं। ऐसे मामले भी सामने आए हैं। तो 318 करोड़ पेंशन उठा ली गई है। अब बीडीओ और एसडीओ करेंगे रिकवरी। ये भरतपुर से अपडेट आ रही है। बीडीओ जो गांवों में जो फर्जी तरीके से पेंशन पाई गई है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में तो बीडीओ करेंगे, और जो शहरी क्षेत्र हैं उनमें एसडीओ करेंगे रिकवरी। रिकवरी का मतलब वसूली करेंगे भाई, रिकवरी मतलब वसूली करेंगे। और ये वसूली किनसे की जाएगी? जो फर्जी लोग पाए गए हैं, जिन्होंने गलत तरीके से पेंशन उठाई है, खाई है पेंशन, उनसे रिकवरी होगी। देखो, जयपुर के सबसे अधिक 22,649 लोगों ने 24 करोड़ रुपए उठाए हैं। जयपुर में 22,000 लोगों ने फर्जी पेंशन उठाई है। तो ये जो 22,000 लोग हैं फर्जी, इनसे होगी रिकवरी। और कितनी पेंशन उठाई है गलत तरीके से, वो सारी वसूली की जाएगी। ठीक है। मृत्यु के बाद 31 माह तक पेंशन नॉमिनी ने निकाले 30,000 रुपए। तो अब यह 31 महीना तक पेंशन खायो 30,000 रुपया, तो ये 30,000 रुपया वापस लिया जाएगा। ठीक है। इस प्रकार से होती है रिकवरी। 30,000 रुपए इसको वापस देने पड़ेंगे। 12 महीने तक पेंशन उठाई, 12,000 की चपत लगाई, यानी कि 12 महीने तक 12,000 रुपए इसने उठा लिए हैं। अब इनसे 12,000 रुपए वापस लिए जाएंगे। ये है रिकवरी। टॉप 5 जिले जहां सबसे अधिक फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है, राशि करोड़ों में है। झुंझुनू में 13,930 कैंडिडेट फर्जी पाए गए हैं, 16 करोड़ राशि खा गए हैं। तो ये फर्जी लोग पाए गए हैं ना झुंझुनू में, 13,930, 14,000 ही मान लो, तो 14,000 फर्जी लोग पेंशन खागा, इनसे वसूली की जाएगी। सीकर में 17,000 फर्जी पेंशन पाए गए हैं, 19 करोड़ रुपए उठा लिए हैं इन्होंने, तो 17,000 का करेंगे वसूली। भीलवाड़ा में देखो 13,000 लोगों ने फर्जी पेंशन उठाई है। चित्तौड़गढ़ में 14,000 फर्जी पेंशन पाए गए हैं,
जयपुर में 22,000 फर्जी पेंशनर पाए गए हैं, जिसमें 24 करोड़ रुपए की राशि उठाई गई है। ये चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब क्या मामला सामने आया है रिकवरी का, अब तक 503 से वसूली की जा चुकी है। 500 लोगों से अब तक वसूली की जा चुकी है साहब। कितने लोगों से? 500 लोगों से वसूली की जा चुकी है अब तक, और अब और करेंगे। 755 मामलों में कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। 755 मामले ऐसे हैं जिनमें कार्य चल रहा है, प्रक्रियाधीन है, ठीक है, उनसे वसूली की जाएगी। सभी स्वीकृति देने वाले अधिकारियों को वसूली के लिए निर्देशित किया गया है। श्याम सुंदर शर्मा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर, भरतपुर। सिस्टम की निष्क्रियता, सिस्टम की निष्क्रियता के बारे में क्या है कि भाई सिस्टम में ही खराबी है अपने में, यानी कि जो भी जिस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है उसका मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जाए, ठीक है। जो महिला दोबारा से पुनर्विवाह कर चुकी है तो उसकी जानकारी पेंशन के पोर्टल पर अपडेट होनी चाहिए। ये सबसे बड़ी गलती है कि करते ही नहीं है। सिस्टम की निष्क्रियता, विशेषज्ञ मानते हैं कि यह घोटाला सिर्फ जनता की ओर से ही नहीं हुआ है, बल्कि सिस्टम की वजह से भी यह संभव हुआ है। सिस्टम ही खराब है। यदि समय पर मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करना, पुनर्विवाह की सूचना देना, ई-केवाईसी को पेंशन सिस्टम से जोड़ा जाता तो ये ऐसे मामले सामने नहीं आते, तो इनको घटनाओं को रोका जा सकता था। अब सरकार ने संबंधित डाटाबेस को लिंक करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। हालांकि असली चुनौती ये होगी कि नॉमिनी से पूरी रकम किस तरह से वसूली की जाए, ये बात आ गई सामने। अब इसमें न्यू अपडेट जोड़ा जाएगा। क्या जोड़ा जाएगा? न्यू अपडेट जोड़ा जाएगा कि पेंशन में जो भी चीजें हैं उनको लिंक किया जाएगा, पेंशन के डाटा से जोड़ा जाएगा ताकि पता चल सके। मृत्यु प्रमाण पत्र उधर जारी होते ही पूरा का पूरा लिंक करवाना पड़ेगा पेंशन वाले से। पेंशन से लिंक होते ही पेंशन ऑटोमेटिक बंद। कोई भी महिला विवाहित है और वो विवाह प्रमाण पत्र बनवा रही है, तुरंत उसको उससे लिंक किया जाएगा पेंशन वाले पोर्टल से, ठीक है, बिल्कुल साहब। ये चीजें होती हैं जिससे पेंशन में अपने आप भी बंद हो जाएगी, फिर वो ये चीजें होंगी। तो आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। सारी जानकारी मैंने क्लियर कर दी है। जो भी गलत तरीके से पेंशन उठा रहे हैं, फर्जी लोग सामने आ रहे हैं, उनसे वसूली की जाएगी। रिकवरी की मांग उठा दी गई है कि उनसे रिकवरी की जाएगी साहब। ये सारी चीजें आप अच्छी प्रकार से देख सकते हैं। और जो भी साथी भर्तियों की जानकारी पाना चाहते हैं वो ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको तमाम प्रकार की भर्तियों के बारे में जानकारी दी जाती है। जो भी भर्ती आती है, परीक्षा की, बिना परीक्षा की, संविदा वाली भर्ती, आंगनबाड़ी की, महिलाओं की भर्ती, ठीक है, और भी जो बहुत सारी वैकेंसियां निकलती रहती हैं, राज्य सरकार, केंद्र सरकार की समस्त भर्तियों की जानकारी आपको ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल पर दी जाती है। तो आप इस चैनल को भी विश्वास के साथ सब्सक्राइब कर सकते हैं और सभी प्रकार के रोजगार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।